नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे कि आखिर मणिपुर की हिंसा कब रुकेगी। अब तो मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई शुरू हो गई है। मणिपुर की हिंसा पे सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चूंकि यह कानून व्यवस्था का मामला है, इसलिए इसमें राज्य और केंद्र सरकार ये दोनों हस्तक्षेप करेंगे, मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं। 3 मई से मणिपुर जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। आज हम थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं कि मणिपुर आखिर कब अपने इस हिंसा के आग से बाहर निकलेगा। दरअसल आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चूंकि यह मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार का है, इसलिए इस मामले की सुनवाई जो है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब सवाल ये उठता है कि जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सुनवाई करेगी तो आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। पिछले 3 मई से मणिपुर में इंटरनेट बंद है, इंटरनेट सेवा बंद है। इसको लेकर एक पिटीशन डाली गई है। कहा गया मणिपुर में इंटरनेट सेवा कब शुरू हो गई, जिसकी सुनवाई 11 जुलाई को होनी है। लेकिन अब सवाल इन सब के बीच जो बड़ा है वो ये है कि आखिर मणिपुर जो है वो इसकी हिंसा कब रुकेगी। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर मणिपुर में जो चल रहा है वो कैसे खत्म होगा। दरअसल हिंसा भड़काने के लिए हमारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कुकी समुदाय के वकील से दूसरे समुदाय पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अदालत का इस्तेमाल तनाव भड़काने के लिए नहीं किया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मेरा इस्तेमाल जो है वो तनाव बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता, तनाव बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अब सवाल उठता है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें तो सीजीआई और तुषार मेहता के बीच लंबी बातचीत हुई, लेकिन अब उसके बाद जब ये होता है, जरा घटनाक्रम आप जरा समझ लीजिए कब कैसे क्या हुआ। ये भी आपको हम बता देते हैं कि 3 जुलाई को समर वेकेशन के बाद खुले सुप्रीम कोर्ट में कुकी समुदाय की ओर से आर्मी प्रोटेक्शन की मांग को लेकर सुनवाई हुई। इसके बाद ही कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर राज्य में हिंसा को लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट की मांग की। साथ ही इंटरनेट बैन से जुड़ी याचिका को वो खारिज कर दिया गया था। अब क्या हुआ, 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि मणिपुर सरकार हिंसा प्रभावित लोगों को दी जाए राहत, सुरक्षा, पुनर्वास पर नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। सुरक्षा और कानून राज्य का विषय है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के नाते यह देखना हमारी जिम्मेदारी है कि राजनेता कहीं आंखें तो नहीं मूंदे हैं। हम आरक्षण मुद्दे पर सुनवाई नहीं करेंगे। हाईकोर्ट में याचिकाएं लगी हुई हैं, सभी लोग हाईकोर्ट का रुख करें। इसके बाद 8 मई को पहली बार सुनवाई के दौरान सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि यह मानवीय संकट है, विस्थापितों के पुनर्वास, राहत कैंपों में दवाओं और खाने पीने जैसी जरूरी चीज़ों का इंतजाम हो। साथ ही राज्य में धार्मिक स्थलों की हिफाजत के लिए भी कदम उठाए जाएं। अब सवाल ये उठता है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर मणिपुर में हिंसा की वजह क्या है। दरअसल मणिपुर की लगभग 38 लाख की आबादी, यानी 38 लाख की आबादी में से आधे से ज़्यादा मैतेई समुदाय के लोग हैं। मैतेई एक समुदाय है और कुकी, जिनके बीच यह हिंसा लगातार चल रही है। और इनकी जनसंख्या कितनी है, इनकी जनसंख्या लगभग 38 लाख है। 38 लाख जो है वो मैतेई समुदाय के लोग हैं। मणिपुर के लगभग 10% क्षेत्रफल में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल है। यानी इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय के लोग 10% से ज़्यादा हैं। मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मैतेई समुदाय की डिमांड पर विचार करे और 4 महीने के भीतर केंद्र को
रिकमेंडेशन भेजें। इस आदेश के बाद मणिपुर में मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर 3 मई को, याद रखिए 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर में एक रैली निकाली गई और उसके बाद वो रैली हिंसक हो गई। वहीं से हिंसा की शुरुआत हो गई। अब सवाल है कि मैतेई क्यों मांग रहे हैं आरक्षण। मैतेई समुदाय का लोगों का तर्क है कि 1949 यानी 1949 में 1949 यहाँ 1949 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमको ध्यान में रखना होगा। 1949 में भारतीय संघ में विलय से पूर्व उन्हें रियासत काल में जनजाति का दर्जा प्राप्त था। यानी 1949 से पहले मैतेई समाज को जनजाति का दर्जा प्राप्त था। जनजाति का दर्जा प्राप्त था। अब क्या होता है भाई कि पिछले 70 साल में मैतेई आबादी 62% से घटकर 50% के आसपास हो गई है। यानी इनकी आबादी लगातार घट रही है। अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए मैतेई समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा है। कौन है विरोध में? अब सवाल ये उठता है कौन है विरोध में? इनका अगर ये मांग कर रहे हैं तो कौन विरोध कर रहा है? इनका विरोध कौन कर रहा है? कौन इनका जो है वो विरोध कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। कौन विरोध कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि मणिपुर की नागा और कुकी जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है और राज्य के 90% क्षेत्र में रहने वाले नागा और कुकी राज्य की आबादी का 64% है। यानी राज्य की आबादी का 64% कौन है? 64% जो है वो जो है वो कुकी और नागा है। कुकी और नागा समुदाय जो है ये लगभग जो है वो 34% है। 34%। अब देखिए इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से ही मैतेई बहुल इंफाल घाटी में है। इंपॉर्टेंट है, 60 में से 40 विधानसभा सीट मैतेई बहुल है। यानी वहां मैतेई समाज का दबदबा है। राजनीतिक रूप से मैतेई समुदाय का पहले से ही मणिपुर में दबदबा रहा है। नागा और कुकी जनजातियों का आशंका है कि एसटी वर्ग में मैतेई के आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों में बंटवारा हो जाएगा। मौजूदा कानून के अनुसार मैतेई समुदाय को राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाज़त नहीं है। और नाराजगी की एक और वजह है, इस नाराजगी की एक और वजह है। वह वजह क्या है कि मणिपुर में हालिया हिंसा के कारण मैतेई आरक्षण को माना जाता है, लेकिन पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने वहां के नागा और कुकी जनजाति को घुसपैठिया बताते हुए वहां से निकालने की बात कही थी। इससे नागा और कुकी नाराज हो गए और मैतेई हिंदू धर्मावलंबी हैं, जबकि एसटी वर्ग के अधिकांश नागा और कुकी ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि मणिपुर में जो आग लगी हुई है, मणिपुर में जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए प्रयास के साथ साथ सामाजिक समझ भी होनी बहुत जरूरी है। हम मणिपुर पर लगातार आपको अपडेट करेंगे, लगातार आपको हर खबर से रूबरू कराएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।